हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ। पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ काफ़ी मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम रेस्क्यू कैसे करें, हम यानी कि रेस्क्यू करने के बाद कैसे करें, डॉग को कैसे रखें। तो मैंने सोचा आपके साथ में एक वीडियो शेयर कर दूँ कि रेस्क्यू क्या है। सबसे पहले तो रेस्क्यू हर कोई आज के टाइम में सोचता है कि मैं रेस्क्यू करता हूँ या करते भी हैं कई लोग, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते हैं। लेकिन रेस्क्यू क्या चीज़ है या रेस्क्यू कैसे किया जाता है, रेस्क्यू करने के बाद अगर आपने किसी भी एनिमल को रेस्क्यू किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ रेस्क्यू के बारे में। तो रेस्क्यू ये नहीं होता कि आप लोग एक एनिमल को सड़क से उठा के ले आए और उसको एक किसी एनजीओ के हाथ में सौंप दिया या फिर कहीं किसी शेल्टर पे फेंक दिया, उसको आप रेस्क्यू नहीं कह सकते। क्योंकि होता क्या है ना कि काफ़ी जो लोग हैं आजकल के टाइम पे क्या कर रहे हैं, एक एनिमल देखा सड़क के ऊपर जो इंजर्ड पड़ा हुआ है। पहली बात तो मैं सबसे पहले ये बात बोलूँगी, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो मैं हर वीडियो में करती हूँ कि प्लीज़ 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 ड्राइव केयरफुली। आपकी एक छोटी सी गलती, आपकी एक छोटी सी मिस्टेक एक एनिमल के लिए बहुत बड़ी सज़ा बन जाती है। मेरे पास ऐसे कई रेस्क्यू हमारे पास आते हैं जिनमें डॉग पैरालाइज हो जाता है, उनकी टांगें टूट जाती हैं, उसके बाद उनकी सर्जरियाँ होती हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट कई केसेस में तो ऐसा होता है कि डॉक्टर यूथनाइज करने यानी कि इंजेक्शन लगा के उसको हमेशा के लिए सुला देने के लिए बात करते हैं। तो हमें बहुत बुरा लगता है ये बात सुन के कि एक बच्चा, हंसता खेलता बच्चा जो सड़क पे अपनी जगह पे रह रहा है, उसके साथ सडनली ऐसा कुछ हुआ कि उसको हम लोग उसके भगवान बन गए और हमने उसको इंजेक्शन लगा के उसको जो है हमेशा के लिए सुला दिया। तो मैं इस चीज़ के लिए प्रेफरेंस नहीं देती हूँ, क्योंकि हम किसी के भगवान नहीं बन सकते, हम किसी की जान नहीं ले सकते हैं। तो होता क्या है ना कि हमारी छोटी सी गलती होती है। हम क्या करते हैं, हम जा रहे हैं, हमें बहुत बड़े पत्थर दिख जाते हैं, हमें टूटी हुई सड़क दिख जाती है, हमें भरा हुआ पानी दिख जाता है, हमें कोई गटर या सीवरेज खुला है हमें वो भी दिख जाता है। लेकिन ये बेचारे बेजुबान हमें नज़र नहीं आते। क्यों? क्योंकि हम लोग देखना ही नहीं चाहते इन्हें। प्लीज़, इनसे ही हमारा इन्वायरमेंट है, इनके बारे में देखिए, सोचिए, ख्याल कीजिए। मैं ये नहीं कहती आप एनिमल लवर बनिए, आप फीडिंग करवाइए या आप रेस्क्यू कीजिए या आप मतलब इनसे रिलेटेड कुछ काम कीजिए, बट स्टिल ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिनसे इनको हार्म हो। प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरी बात ये आती है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, आप सड़क पे एक एनिमल को देखते हैं कि उसके चोट लगी है या कुछ भी, तो उसको उठा के एक शेल्टर पे फेंक देना या एक एनजीओ को सौंप देना एक रेस्क्यू नहीं है। वो एक एनजीओ का रेस्क्यू कहलाएगा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। वो उस एनिमल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी पर्सन ले रहा है, वो पर्सन रेस्क्यूअर कहलाएगा, आप रेस्क्यूअर नहीं कहलाएंगे। क्योंकि मैं ये बात यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं, हमने रेस्क्यू किया था, उसके बाद हम वहाँ छोड़ा, उसके बाद मुझे पता नहीं उसका क्या हुआ। या फिर आता है कि हमने रेस्क्यू किया तो रेस्क्यू से छोड़ दिया, उस केस में क्या होता है, हमारे घर में रखने के लिए जगह नहीं थी, या हमारे पास उसका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पर जब पैसों की बात आती है तो हम लोग जब फीडिंग करवाते हैं तो लोगों से फीडिंग के लिए डोनेशन मांग सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग डोनेशन मांग सकते हैं एक रेस्क्यू के लिए, एक डॉग को जिसको वाकई ही ज़रूरत है। फीडिंग करवाना, वॉलंटियर करना और रेस्क्यू करना तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्योंकि इन तीनों में डिफरेंस मैं फिर किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। बट स्टिल होता क्या है कि हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, हम लोग या तो उसको शेल्टर में छोड़ाते हैं या फिर किसी एनजीओ को सौंप देते हैं। तो ऐसा ना करके हम लोग एनजीओज के ऊपर जिम्मेदारी डालें या फिर हम एक शेल्टर पे छोड़ आएँ। आप एसपीसीए की बात लगा लो या कहीं की भी लगा लो, जहाँ पे 10 डॉग की जगह वहाँ पे 100 डॉग नहीं रह सकते। तो होता क्या है कि वो हेल्दी डॉग भी है तो भी उसको छोटी सी चोट लगी, हमने उठा के उसको एसपीसीए में छोड़ दिया या किसी भी शेल्टर में छोड़ दिया, तो क्या होता है ना, दूसरे डॉग की जो बीमारी होती है वो उसको कैच कर लेती है। एक बीमारी तो उसकी ठीक होती नहीं है, दूसरी बीमारी उसको लग जाती है और वो बहुत जल्दी ज़िंदगी की जंग हार जाता है और हमें छोड़कर चला जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि 99.9% केसेस में हम रेस्क्यू करने के बाद जो उसकी ज़िम्मेदारी लें और हम उसका ट्रीटमेंट खुद करवाएं। पिछले कुछ दिनों में मैंने ऐसे केसेस देखे जिनमें
पैर पे चोट लगी है या फिर बैंडेज होने से डॉग ठीक हो जाएगा, हफ्ता भर उसकी पर्सनल केयर करने से डॉग ठीक हो जाएगा, बट लोग क्या कहते हैं ना, हमारे घर में जगह नहीं है, हम वर्किंग है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, अपने किसी फ्रेंड से, किसी ऐसे बंदे से रिक्वेस्ट कर सकते हो जो ऑलरेडी घर में अपने डॉग रखता हो, या कुछ दिनों के लिए रख लें, या फिर पेट फोस्टर भी आते हैं, आप पेट फोस्टर में भी उसको, अगर आप के पास इतना है तो आप कर सकते हैं कि आप उसको पेट फोस्टर में भेज सकते हैं, जहाँ पे उसकी पर्सनल केयर हो जाए और वो डॉग ठीक होकर वापस अपनी जगह पे चला जाए। तीसरी बात यहाँ पे आती है कि हमने डॉग को ट्रीट करवा दिया, अपने घर पे रख लिया, ठीक कर लिया, और उसके बाद हम उसका क्या करें। तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि उसको आप सड़क पे ही छोड़ो, क्योंकि जो छोटे बेबीज़ होते हैं मोस्टली उनके ही एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि उनको सड़क पे बिल्कुल चलना नहीं आता, या तो फिर वो अवेंडेड होते हैं, या फिर उनकी मदर कहीं इधर उधर जा चुकी होती है, या उनकी मदर की डेथ हो चुकी होती है, या कुछ कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत छोटे महीने, 2 महीने, 2.5 महीने के बच्चे होते हैं जो सड़क पे इंजर्ड हो जाते हैं और उनके लिए कोई जगह नहीं मिलती। तो उस केस में हमें करना क्या है, उस केस में हम कोशिश करेंगे कि बहुत मतलब उसकी अडॉप्शन के लिए ही हम डालें। एक रेस्क्यू का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सड़क से डॉग उठाया और कहीं भी उसको किसी के हाथ में छोड़ दिया, किसी को भी दे दिया, किसी एनजीओ को या किसी शेल्टर को या किसी और पर्सन को आपने दे दिया। एक रेस्क्यू का मतलब ये होता है आपने उस डॉग को, या सिर्फ डॉग नहीं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं रेस्क्यू के लिए, काउज होती हैं और बहुत सारे घोड़े हैं, गायें हैं, डॉग हैं, कैट हैं, या बर्ड्स आ जाते हैं कई बार हमारे पास रेस्क्यू के लिए। तो हम उनको क्या करते हैं, उनका रेस्क्यू करते हैं। जब हम रेस्क्यू करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि उसकी हम टेक केयर करें। तो हमें करना क्या है, कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप अगर आपको बिल्कुल भी रेस्क्यू की नॉलेज नहीं है तो आपके आसपास जितने वॉलंटियर हो गए आप उनसे नॉलेज ले सकते हैं। एक आधे वेट का नंबर अपने पास रखिए या फिर वेट के पास लेके जाइए। हमारे ट्राई सिटी में काफ़ी वेट हैं जो रेस्क्यू डॉग देखते हैं, तो आप उनसे बात कीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, एक बार लेके जाइए, वो वहाँ से आप और जगह का पता कीजिए। और मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ फीडिंग करवाइए। अगर आपको कोई इंजर्ड एनिमल सड़क पर नज़र आता है तो प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए। उसकी हेल्प करने का मतलब ये भी नहीं मैं कहूँगी कि आप उसको उठा के फेंक आइए। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आप लोगों की हेल्प मांगिए, उनसे लोगों से हेल्प मांगिए और उनसे कोशिश कीजिए कि उनसे आप बात करें। कोशिश कीजिए उस बच्चे के बारे में सारी उनको बताएं कि उस बच्चे के साथ में क्या हुआ है या आपने कैसे रेस्क्यू किया। तो उससे होगा क्या ना कि आपकी एक बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी और आप उसको एसपीसीए छोड़ने या कहीं और ऐसे छोड़ने की बजाय आप ऐसे बंदों को अप्रोच करने की कोशिश कीजिए, सोशल मीडिया पे डालिए, या ऐसे बंदों को अप्रोच करने की कोशिश कीजिए जो उसको अडॉप्ट कर लें। तो अडॉप्शन में क्या होगा कि 2-2.5 महीने का बच्चा जो है तो उसको घर मिल जाएगा, एक उसका जो ट्रीटमेंट है वो पूरा हो जाएगा। एक सड़क पे ऐसे करने से ना सड़क पे जो एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अपनी सोच अगर ऐसी रखें तो जब हम खुद से शुरू करते हैं ना तब होता है कि सामने वाले को भी इस बात के लिए एग्री करवाएं, सामने वालों को भी इस बात के लिए करें कि आप भी इसकी हेल्प करो। और क्या होता है ना, हमारे इंडिया में एक रिवाज है कि जब हम एक दूसरे को देखते हैं काम करते हो ना तभी हमें भी लगता है कि हमें भी करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर एक बंदा फीडिंग करवा रहा है तो दूसरा बंदा देखता है तो बोलता है यार वो 2 डॉग को फीडिंग करवा रहा है, कल से मैं भी 1 डॉग को फीड करवाऊँगा। तो ऐसे होता है कि देखा देखी हम लोग करते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ इंडी डॉग हम अडॉप्ट करें, उनके साथ में खेलें कूदें, क्योंकि इंडी डॉग ना बहुत जल्दी हमारे इन्वायरमेंट में मिक्सअप हो जाते हैं। इंडी एनिमल जो होते हैं हमारे यहाँ के जो एनिमल होते हैं जो सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, बहुत सारी कैट्स हैं जो सड़कों पे धक्के खा रही हैं, बहुत सारे डॉग्स हैं जो बेचारे सड़कों पर रुलते रहते हैं। इनफैक्ट ब्रीड डॉग भी लोग लेके आते हैं, उनको पालते हैं, उसके बाद अगर उनको कोई डिजीज़ होगी उनका इलाज करवाने की बजाय उसको सड़क पर अबैंडन कर देते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ऐसा मत कीजिए। और आप अगर रेस्क्यू करते हैं तो रेस्क्यू को प्रेफरेंस दीजिए, देखिए कि रेस्क्यू आप कैसे कर सकते हैं। आप किसी एनजीओ के साथ बात कीजिए, किसी वॉलंटियर के साथ बात कीजिए। उस केस में क्या हो सकता है, आप बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ऑनलाइन ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया पे ग्रुप्स हैं, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे आप हेल्प लेके पता कर सकते हैं कि उस बच्चे के साथ क्या किया जाना चाहिए, उस बच्चे के साथ क्या होना चाहिए। तो प्लीज़ 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 अगर आप रेस्क्यू करते हैं तो उस रेस्क्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। रेस्क्यू करना, मैं बार बार एक बात रिपीट करती हूँ कि रेस्क्यू सिर्फ उस चीज़ को नहीं कहते कि आपने एक जगह से किसी भी एनिमल को रेस्क्यू किया और उसको उठा के आपने किसी को हैंड ओवर कर दिया, उसके बाद में आपने उसको पूछा भी नहीं कि वो कैसा है।
तो उसको रेस्क्यू हम नहीं कहते हैं। उसको वो एक जिम्मेदारी से भागने वाली बात हो जाती है कि आपने उठाया और किसी के पास छोड़ दिया, उसके बाद आपने नथिंग पूछा भी नहीं कि वो बच्चा ठीक है, कैसा है, क्या है। सो प्लीज़ मैं इस बात के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों के साथ में, या तो आप मत कीजिए, अगर करना है तो अच्छे से रेस्क्यू कीजिए। तो चलती हूँ, मिलूँगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि होता क्या है ना, जब लाइक और शेयर मिलते हैं या फिर कमेंट्स आते हैं ना अच्छे अच्छे, हमें भी सुझाव मिलते हैं, तो हमें भी लगता है कि हमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए खुद के अंदर, है ना। इस वजह से उससे क्या होता है, हम लोग, मैं भी रेस्क्यू करती हूँ। हमारा पॉज हट के नाम से हमारा फोस्टर होम है, और हमारी पेट टैक्सी सर्विस जो पूरे ट्राई सिटी में चलती है। ऐसी बात नहीं है कि हम रेस्क्यू नहीं करते हैं। हाँ, हमारे जो पेट टैक्सी चलते हैं उससे जो भी हम अर्न करते हैं वो पैसे हम अपने रेस्क्यूअर बेबी के लिए रखते हैं, जिसमें हमारे पास कोई ना कोई डॉग तो आया ही रहता है रेस्क्यू के लिए। अभी लेटेस्ट आपने पीछे वीडियो देखा, अभी मेरे पास 2-3 बच्चे और भी हैं जिनकी वीडियो मुझे अपलोड करनी है, अभी नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो मुझे करनी है अपलोड वीडियोज़, वो मैं करूँगी। तो आप देखिएगा मैंने वो रेस्क्यू कैसे किया। और अगर आपको और भी रेस्क्यू से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँगी, रेस्क्यू क्या है, कैसे है, मैं आप लोगों के साथ टाइम पे शेयर करती रहूँगी। अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। अब मैं चलती हूँ, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।